चीन के खिलाफ अमेरिका ने बड़ी स्ट्राइक की है, लेकिन यह स्ट्राइक अमेरिका ने खुद नहीं बल्कि ब्रिटेन से करवाई है। ब्रिटेन ने अमेरिका के कहने पर चीन की हुआई टेलीकॉम कंपनी को अपने 5G नेटवर्क से बाहर कर दिया है। इससे पहले अमेरिका ने साउथ चाइना सी पर चीन के दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। इसे दुनिया में कोल्ड वॉर 2 की शुरुआत माना जा रहा है, जिसका असर भारत पर भी पड़ेगा। ऐसे में साउथ चाइना सी के पूरे विवाद को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। दुनिया दक्षिण चीन सागर को चीन का समुद्री साम्राज्य नहीं बनने देगी। अमेरिका अपने दक्षिण पूर्वी एशियाई साथी देशों के साथ मजबूती से खड़ा है। हम अपने साझेदार देशों के सभी अधिकारों, समुद्री संसाधनों की हिफाजत करने का वादा करते हैं। ये अधिकार उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से मिले हैं। ये ऐलान है कोल्ड वॉर 2 की शुरुआत का। अमेरिका ने चीन की कंटेनमेंट जोन तय कर दी है। जिनपिंग के साम्यवादी साम्राज्य की सीमा फिक्स हो गई है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका ने कहा है कि दक्षिणी चीन सागर पर चीन का कोई हक नहीं बनता। दक्षिण चीन सागर में मछली पकड़ने या तेल निकालने की चीन की हर कोशिश गैरकानूनी है। दक्षिण चीन सागर पर चीन के दावे का कोई अंतर्राष्ट्रीय कानूनी आधार नहीं। साउथ चाइना सी की ये स्टोरी आज की सबसे बड़ी इंटरनेशनल खबर है। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि इस रिपोर्ट को आपको क्यों देखना चाहिए। दक्षिणी चीन सागर दुनिया का दूसरा सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है। समुद्र के रास्ते होने वाले दुनिया के कुल समुद्री व्यापार का आधा हिस्सा साउथ चाइना सी से गुजरता है। दुनिया भर के समुद्रों में चलने वाले जहाजों में से 1/3 यहां से होकर आते जाते हैं। हर साल वो यहां से 375 लाख करोड़ रुपए का सामान लेकर गुजरते हैं। साउथ चाइना सी से होने वाला विश्व व्यापार कितना बड़ा है, ये इसी बात से समझिए कि यहां से $5 ट्रिलियन का सालाना कारोबार गुजरता है, जबकि भारत की कुल अर्थव्यवस्था $3 ट्रिलियन की है। यही नहीं, ये दुनिया के तेल के कारोबार के लिहाज से भी बेहद अहम है। साउथ चाइना सी से हर रोज 1 करोड़ बैरल तेल गुजरता है। इन आंकड़ों से साफ है कि साउथ चाइना सी दुनिया के समुद्री कारोबार की शाहरग यानी मेन आर्टरी है। अगर साउथ चाइना सी पर किसी एक देश का कंट्रोल होता तो यूं समझिए कि दुनिया भर के समुद्री व्यापार की गर्दन उस देश के हाथ में होगी, जिसे वो जब चाहे मरोड़ सकता है। इसीलिए दुनिया पर अपनी दादागिरी जमाने में जुटा चीन पूरे साउथ चाइना सी पर दावा करता है। साउथ चाइना सी भारत के लिए बेहद अहमियत रखता है। 2017 में राज्यसभा में सरकार ने इस बात को बताया कि दरअसल 55% समुद्र से होने वाला कारोबार इसी रास्ते से होते हुए साउथ चाइना सी के जरिए होता है। इसीलिए यहाँ पर शांति स्थिरता बहाल करना बेहद जरूरी है और आवाजाही का अधिकार दूसरे देशों के लिए भी बहुत जरूरी है। गौरतलब है कि साउथ चाइना सी में ही भारत वियतनाम के साथ मिलकर ऑयल एंड नेचुरल गैस के कई प्रोजेक्ट्स पर काम करता है। दक्षिणी चीन सागर की लड़ाई केवल समुद्री कारोबार की नहीं है, ये समंदर के भीतर छुपे खजाने की भी है। दक्षिणी चीन सागर के भीतर कच्चे तेल का बड़ा खजाना छुपा हुआ है। माना जाता है कि यहां समुद्र के भीतर 28 अरब बैरल तेल के भंडार हैं। इसके अलावा साउथ चाइना सी में 266 ट्रिलियन घन फुट नेचुरल गैस के भंडार हैं। इसके अलावा दक्षिणी चीन सागर में बड़ी तादाद में मछलियां और समुद्री जीव पाए जाते हैं, जो आसपास के देशों का पेट भरने का बड़ा संसाधन है। दक्षिणी चीन सागर से होने वाला समुद्री व्यापार
और इसके भीतर छुपे कुदरती खजाने ही साउथ चाइना सी के विवाद की जड़ है। चीन, ताइवान, इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम के बीच पड़ने वाला समंदर का ये हिस्सा करीब 35 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस पर चीन, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ताइवान और ब्रुनेई अपना अपना दावा करते रहे हैं। एक दशक पहले तक इस इलाके को लेकर इतनी तनातनी नहीं थी, पर पिछले कुछ वर्षों में चीन समंदर में खुदाई करने वाले जहाज बड़ी तादाद में ईंट, रेत और बजरी लेकर दक्षिणी चीन सागर पहुंचा। चीन ने एक छोटी समुद्री पट्टी के इर्द गिर्द रेत, बजरी, ईंटों और कंक्रीट की मदद से बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया। चीन की नौसेना ने पहले यहां एक आर्टिफिशियल द्वीप बनाया, फिर जल्द ही उस पर एक बंदरगाह बना लिया। इसके बाद चीन ने इस बनावटी जजीरे पर हवाई जहाजों के उतरने के लिए हवाई पट्टी भी बना डाली। देखते ही देखते चीन ने इस आर्टिफिशियल द्वीप पर एक बड़ा सैनिक अड्डा भी बना लिया। दक्षिणी चीन सागर पर अलग अलग देशों के दावे को इस नक्शे से समझिए। चीन ने वियतनाम के तट के करीब मौजूद स्प्रेटली द्वीप समूह पर कब्जा कर लिया है, तो उसने फिलीपींस के समुद्री क्षेत्र में स्थित मिस्चिफ द्वीप पर भी डेरा जमा लिया है। इसके अलावा चीन वियतनाम के समुद्री अधिकार क्षेत्र में तेल और गैस के लिए खुदाई कर रहा है। समुद्र में अकूत संसाधन होने के कारण हर देश अपनी समुद्री सीमा को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है, लेकिन चीन ने हर हद पार कर वो अपने समुद्री तट से हजारों मील दूर साउथ चाइना सी में उन द्वीपों पर अपना दावा कर रहा है जो वियतनाम, मलेशिया या फिलीपींस के बेहद करीब है। किसी भी क्षेत्र की समुद्री सीमा कितनी होगी, इसे तय करने के लिए यूएन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सीज का सहारा लिया जाता है। यूएन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सीज पर दुनिया के तमाम देशों ने 1973 से लेकर 1982 तक बातचीत की थी। करीब 9 साल की वार्ता के बाद समुद्री सीमा तय करने के इस अंतर्राष्ट्रीय कानून पर सहमति बनी। ये कानून 1994 में लागू हुआ और चीन ने भी 1996 में इस पर दस्तखत किए। ये कानून कहता है कि किसी भी देश के समुद्र तट से 200 समुद्री मील दूर तक का इलाका उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी EEZ होगा। इस इलाके में उपलब्ध कुदरती संसाधनों पर उस देश का ही कब्जा होगा। मतलब ये कि समुद्र तट से 200 समुद्री मील की दूरी तक के इलाके में कोई भी देश तेल या गैस के कुएं बना सकता है, मछलियां पकड़ सकता है और अन्य आर्थिक गतिविधियां चला सकता है। अगर कोई और देश इस इलाके में ये काम करता है तो ये उसका अवैध कब्जा कहा जाएगा। साउथ चाइना सी में चीन जबरदस्त अतिक्रमण अभियान चला रहा है। वो फिलीपींस और मलेशिया के समुद्री क्षेत्र में टापुओं पर कब्जा कर रहा है, तो वियतनाम की समुद्री सीमा में घुसकर तेल और गैस के कुएं बनाना चाहता है। हालांकि दावा उसका ये है कि वो समुद्र में अपना साम्राज्य विस्तार नहीं कर रहा। चीन का इरादा साउथ चाइना सी में समुद्री साम्राज्य स्थापित करने का बिल्कुल भी नहीं। हम आसपास के सभी देशों को बराबरी का दर्जा देते हैं। हम दक्षिणी चीन सागर में बस अपने अधिकारों और हितों का ख्याल रखते हैं, लेकिन किसी अन्य इलाके में दखल नहीं देते। जाहिर है झूठ बोलना ही चीन की सबसे बड़ी खासियत है। जिनपिंग की हुकूमत ने यूएन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सीज का सम्मान करने से साफ इनकार तो नहीं किया, लेकिन वो उसका पालन करने को भी तैयार नहीं। समुद्री सीमा का ये कानून चीन के विस्तारवाद सोच को रोक रहा है और यही वजह है कि चीन पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। चीन की विस्तारवादी और अतिक्रमण करने वाली नीति, जो कि शी जिनपिंग के नेतृत्व में ना कोई नियम मानती है ना कोई कानून, लेकिन उसके बावजूद भी 2016 में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के किसी भी फैसले को चीन मानने से इनकार कर रहा है। इसीलिए अब अमेरिका चीन की इस दादागिरी को पूरी तरह से खत्म करना चाहता है और चीन के सामने अमेरिका खड़ा है। दक्षिणी चीन सागर में चीन को सीधी चुनौती देने की शुरुआत अमेरिका ने इस महीने ही कर दी थी, जब उसे अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ चाइना सी में तैनात कर दिए। अमेरिका ने यह कदम ठीक उस वक्त उठाया जब उस इलाके में चीन की नौसेना युद्धाभ्यास कर रही थी, यानी चीन और अमेरिका के जंगी बेड़े एक साथ ही साउथ चाइना सी में मौजूद थे। अमेरिका ने अपने 2 सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस निमित्ज और यूएसएस रोनाल्ड रेगन के साथ कई और जंगी जहाज भी फिलीपींस के पास तैनात कर दिए।
अमेरिका साउथ चाइना सी को लेकर चीन से सीधी टक्कर लेने से बच रहा था। वो इस इलाके में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन यानी जहाजों के आने जाने की आजादी की ही बात करता रहा। अब ट्रंप प्रशासन ने साउथ चाइना सी में चीन के दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया है। इसका क्या मतलब होता है वो भी समझना जरूरी है। अगर चीन इस इलाके में आर्थिक या सैनिक गतिविधियां चलाता है तो अमेरिकी कानून के तहत उसे अवैध माना जाएगा। किसी साझेदार देश के कहने पर अमेरिका उसकी सैनिक मदद के लिए जा सकता है। अमेरिकी कानून के तहत ये उचित कदम होगा। यानी अगर चीन ने साउथ चाइना सी में किसी अन्य देश के इलाके पर जबरन कब्जा किया तो अमेरिका उससे निपटने के लिए अपनी सेना तैनात कर सकता है। चीन की दादागिरी से निपटने के लिए फिलीपींस और जापान जैसे देश पहले ही अमेरिका से मदद की अपील कर चुके हैं। अमेरिका के रुख में इस बदलाव से चीन से परेशान देश बहुत खुश हुए। ताइवान, फिलीपींस और जापान ने खुलकर अमेरिका के ऐलान का स्वागत किया है और चीन से कहा है कि वो समुद्री सीमा के कानून का सम्मान करे। हमारा मानना है कि अमेरिका ने इस ऐलान से पूरे इलाके में शांति और स्थिरता के प्रति अपना वादा निभाया है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि क्षेत्रीय सुरक्षा का माहौल खराब हो रहा है। हम अमेरिका की इस घोषणा का पूरा समर्थन करते हैं। चीन के खिलाफ अमेरिका के इस ऐलान का भारत को भी बहुत फायदा होगा क्योंकि भारत का आधे से ज्यादा समुद्री व्यापार साउथ चाइना सी से ही होकर गुजरता है। साउथ चाइना सी की सुरक्षा के लिए भारत एक और बड़ा कदम उठाने जा रहा है। इस बार नौसैनिक युद्धाभ्यास मालाबार में ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल होने का न्योता दिया जा सकता है। अब तक मालाबार एक्सरसाइज में भारत के साथ अमेरिका और जापान की नेवी ही हिस्सा लेती थी। भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान हिंद प्रशांत क्षेत्र के क्वाड के सदस्य हैं। अगर मालाबार एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया शामिल होता है तो ये पहली बार होगा जब क्वाड के सारे देश एक साथ नेवल एक्सरसाइज करेंगे। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत के शक्ति प्रदर्शन और साउथ चाइना सी में अमेरिका की मजबूत मौजूदगी से चीन बहुत चिढ़ा हुआ है। इन कदमों से समुद्र में चीन के साम्राज्य विस्तार का अंत तय है। इसीलिए अब जिनपिंग सरकार नियम कायदों का हवाला दे रही है। 加方有关涉港错误言论 दक्षिणी चीन सागर पर अमेरिका का बयान ऐतिहासिक तथ्यों की अनदेखी करने वाला है। इस ऐलान से अमेरिका ने अपना वो वादा तोड़ दिया है कि वो साउथ चाइना सी के झगड़े में किसी देश का पक्ष नहीं लेगा। अमेरिका का फैसला अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। इससे समुद्री सीमा के विवाद खड़े होंगे और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता खतरे में पड़ जाएगी। ये बेहद गैर जिम्मेदाराना कदम है। 进一步反映了权力。 चीन का ये बयान बताता है कि अमेरिका का तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है। साम्राज्य विस्तार के लिए समंदर में निकली चीन की सेना को अब अपने कदम रोकने ही होंगे। और इस रिपोर्ट के साथ वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे मेरठ के साधु का कातिल कौन, लेकिन उससे पहले आज का ओ माय गॉड।